माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू टीजे क्लासेस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो उसकी पिछली वीडियो तो पहली बात फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए भी तीन ही रूल है, जैसे कॉन्वेक्स से थे। एक्चुअली जब पढ़ाते तो दोनों एक साथ पढ़ा देते, लेकिन एक्चुअली वीडियो बनाना है तो कुछ प्रॉब्लम वहां जाएगी, कुछ यहां जाएगी। इसलिए सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है ना कि एक बार आपको रूल्स बताना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको बताया था। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2। पहला रूल है लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन moves away from the principal axis and appears to coming from the focus। क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। इस लेंस का एक और स्पेशल नाम है, वो क्या है? डाइवर्जिंग। व्हाई? बिकॉज इट बेंड्स द रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। दूर भेज देता, डाइवर्ज कर देता। ओके, तो पहला रूल आपको याद होना चाहिए। डाइवर्ज करने के बाद अपीयर्स होती हुई कहां से दिखती है? फोकस से। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द फोकस। लाइट रेज coming from the focus, optical center f1 2f1 f2 and 2f2, light rays coming from the focus after refraction becomes parallel to the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है? पैरेलल। और सारे डायग्राम में, सारे जितने भी डायग्राम है व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। ओके, तो अगर फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। अगर पैरेलल आ रही है तो डाइवर्ज होके appears to pass through the focus। And the third one is light rays coming from the optical center। Optical center f1 2f1 f2 and 2f2। Light rays coming from the optical center goes straight without any deviation। ये तीनों रूल्स अच्छे से देख लीजिए। आफ्टर दैट वी विल लर्न द इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स के, कॉनकेव के केस में सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन के केस है। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सिर्फ दो केस है। जैसे आपने पढ़ा था ना कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस थे, वैसे कॉनकेव लेंस में भी कितने केस हैं? सिर्फ दो केस। आइए घप से हो जाएगा, बताता हूं कैसे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, वी नो फॉर इमेज फॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 रेज। तो दोनों रेस, चूंकि इनफाइनाइट से बीम ऑफ रेज आती है और हमको सिर्फ 2 रेस चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, मैंने दोनों रेस क्या ले लिया? पैरेलल। अगर पैरेलल ले लिया तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज होने के बाद दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। तो फोकस पे क्या होंगी? अपीयर्स टू मीट। तो कहां पे मीट कर रही हैं? फोकस पे। इट मींस द इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस। अब आपसे कोई पूछे व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड वेयर शुड द इमेज शुड बी फॉर्म्ड? द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। तो लोकेशन पता चल गई। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड? सिंस इट मीट्स, एक्चुअली नहीं, apparently appears to meet है, यानी वर्चुअल। वर्चुअल है तो कयामत तक क्या होगी? इरेक्ट। और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, छोटी सी इमेज बन रही है, यानी हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। एंड द सेकेंड एंड द लास्ट केस इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। कहीं भी रखी हो, यहां F पे रखी हो, 2F पे कहीं भी रखी हो, याद रखिएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी एनीवेयर, पहली रेस क्या ले जाएंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए? पैरेलल। डाइवर्ज होके इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। ठीक। सेकेंड रेस चूंकि ऑप्टिकल सेंटर खाली है तो अब ऑप्टिकल सेंटर का ही यूज करेंगे। गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। अब दोनों अगर बैकवर्ड भी बढ़ाते तो मीट होती हुई यहां पे मीट हो रही, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये क्या बन गई? इमेज। यानी व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द इमेज? द इमेज मस्ट फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज? अपीयर्स टू मीट है, एक्चुअली मीट नहीं करती, यानी क्या होगी? वर्चुअल। वर्चुअल है तो कयामत तक क्या होगी? इरेक्ट। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द object is smaller than the object। okay, so my dear viewers, please note down the diagram and whatever the concept I am delivering to you। okay, now we are just going to learn sign convention in case of lens।
मैंने आपको बताया था ना, लेंस फार्मूला यूज करने के लिए उससे पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया ना, कोई भी लेंस ले लीजिए, इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, एनी हाउ, तो लेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज कंसीडर्ड एज द ओरिजिन। इन केस ऑफ कार्टेशियन प्लेन होता ना ओरिजिन, तो आप ऑप्टिकल सेंटर को ही क्या मान के चलेंगे, ओरिजिन। और लाइट रेज ऑलवेज फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हो, लाइट रेज कहां से फॉल होती है, लेफ्ट टू राइट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट शुड बी पॉजिटिव, इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट शुड बी नेगेटिव। अब अगर ओरिजिन के राइट साइड में मूव कर रहे हैं दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, सो इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। और अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो दैट शुड बी अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, सो इट शुड बी नेगेटिव। अब अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, चाहे लेंस के इस साइड चाहे लेंस के इस साइड, कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट शुड बी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है दैट शुड बी नेगेटिव। एक चीज याद रखिएगा, u is always negative, u is always negative. Why? Because optics is placed at left side ना, and the distance measured from the optical center, तो optical center के हम लेफ्ट मूव करेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो u is always negative, चाहे लेंस हो या मिरर हो। ओके, अब फोकल लेंथ के बारे में देख लिए। फोकस में केस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पैरेलल आने वाली रेस अपीयर्स टू पास डायरेक्टली एक्चुअली पास फ्रॉम द फोकस, तो ऑप्टिकल सेंटर के फोकस किधर है, राइट साइड है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। अगर एग्जाम में जरा सा मिस कर गए ना, बस ऐसे कॉर्नर पे बनाना और कहते ना, ओ टीचर सर ने तो समझाया था यार, पॉजिटिव होगी। ओके, जब भी न्यूमेरिकल्स लगाना होगा। और अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट appears to pass from the focus, तो फोकस इसकी क्या है, फ्रंट पे है, तो अब ये ऑप्टिकल सेंटर से किधर हो गया, लेफ्ट साइड, यानी इसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, और कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। u इज ऑलवेज नेगेटिव, और v डिपेंड करता है कि इमेज कब बनेगी। मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन समझाया था ना, कॉन्वेक्स के केस में 5 केस था जब रियल और इन्वर्टेड और राइट साइड इमेज बन रही थी, तो उन हर केसेस में v पॉजिटिव था। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिपल स्टार केस था, उसमें इमेज फ्रंट पे बन रही थी, वर्चुअल इरेक्ट, तब v पॉजिटिव था। और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस v is always negative, v is always negative. Why? Because the image is formed on the left side, incident ray के just opposite बन रही, इधर बनेगी कॉनकेव के केस में। ओके, सो साइन कन्वेंशन इज क्लियर माय डियर व्यूअर्स। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व, वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न लेंस फार्मूला। व्हाट इज लेंस फार्मूला? द रिलेशन बिटवीन focal length, object distance and image distance of a lens is called lens formula. What is the lens formula? The lens formula is given by 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon v minus 1 upon u. ये रिमेंबर रहे कि यहाँ पे माइनस है, बस सिर्फ इतना ही फर्क है मिरर और लेंस में। मिरर के केस में ये क्या था, पॉजिटिव, और लेंस के केस में ये क्या है, नेगेटिव। प्लस माइनस की हल्की सी मिस्टेक हो गई फार्मूले में, क्वेश्चन गलत हो गया। अब साइन कन्वेंशन तो हम समझ ही गए कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स में देखेंगे मैग्निफिकेशन, क्या मैग्निफिकेशन, व्हाट मैग्निफिकेशन टेल्स अस? मैग्निफिकेशन टेल्स अस whether the image formed is larger than the object or is smaller than the object or equal to object. Okay, so what is magnification? Magnification numerically is defined as the ratio of height of image to the height of object. In case if magnification is positive, it means the image is virtual and erect. Virtual and erect. In case the magnification is negative, the image is real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड, यानी हमको पॉजिटिव अगर मैग्निफिकेशन आया तो हम कंफर्म है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, नेगेटिव आया तो रियल और इन्वर्टेड होगी। लेकिन अब मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, अगर मैग्निफिकेशन -2 आ गया तो -2 ये बता दिया कि रियल इन्वर्टेड, और 2 बता रहा है कि बड़ी साइज की बनेगी। क्यों? अगर मैग्निफिकेशन की इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो पक्का है हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी लेसर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का ये कॉन्सेप्ट भी नोट करिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंस। थैंक यू फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोस, सब्सक्राइब टीजे क्लासेस। थैंक यू।